क्या आपको लगता है कि सब्र का फल मीठा होता है, या फिर सब्र का फल तब तक पुराना हो जाता है जब तक वह आपके हाथ में आता है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की डेट में कार खरीदना शादी करने जैसा हो गया है। आज बुकिंग कराओ, डिलीवरी तब मिलेगी जब आपके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। लेकिन सीरियस बात यह है कि अगर आप 2026 की शुरुआत में कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ है, क्योंकि 2026 कोई आम साल नहीं होने वाला। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भूचाल आने वाला है। कुछ पुराने बाहुबली वापस आ रहे हैं और कुछ नए प्लेयर मैदान में उतर रहे हैं। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी अपकमिंग कारों की जो 2026 में लॉन्च होंगी और मार्केट को हिला कर रख देंगी, और लिस्ट में नंबर 6 वाली कार तो आपको खुश कर देगी। तो सीट बेल्ट लगा लो, चाय का कप हाथ में ले लो और चलो शुरू करते हैं भविष्य की सवारी। सबसे पहले नंबर पर है हमारी प्यारी टाटा का फेसलिफ्ट अवतार। छोटी कार पर एसयूवी जैसी फील सेफ्टी में नंबर 1। लेकिन दोस्तों अब आ रहा है इसका नया चमचमाता फेसलिफ्ट। अब यह लगेगा मिनी हरियर। अगर आपको टाटा हरियर और सफारी का लुक पसंद है तो यह पंच आपको अपनी ओर खींचेगी। फ्रंट फेसिया पूरा बदल जाएगा। नई ग्रिल, पतली शार्प एलईडी डीआरएल जो ऊपर की तरफ होंगी और वर्टिकल स्टैक्ड हेडलैम्प्स नीचे। बम्पर में बिल्कुल हरियर ईवी की तरह। नए अलॉय व्हील्स, कनेक्टेड एलईडी डिटेल लैंप्स। हाँ, आपने सही सुना, आजकल यह फीचर प्रीमियम कार्स में आता है, पर पंच में भी मिलेगा। सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी टाटा पंच फेसलिफ्ट एक पूरी तरह से बदली हुई कार होगी। यह अब सिर्फ एक माइक्रो एसयूवी नहीं बल्कि एक टेक लोडेड स्पेसशिप जैसी फील देगी। पूरा डैशबोर्ड डिजाइन नया होगा और ज्यादा मॉडर्न फील देगा। 10.25 इंच का फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन, संगीत, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब स्पीडोमीटर और बाकी सारी जानकारी पूरी तरह से डिजिटल डिस्प्ले पर आएगी। टाटा का नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जिस पर इल्यूमिनेटेड लोगो होगा। स्टाइलिश और मॉडर्न 360 डिग्री कैमरा, हिल डिसेंट कंट्रोल, 65 वाट फास्ट चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और शायद एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी मिल जाए। अभी तक टाटा पीसीएच को एक शिकायत थी कि उसमें जरा और पावर चाहिए। टाटा ने सुन ली आपकी। नया 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो लगभग 118 बीएपी की पावर और 1170 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ फैक्ट्री फिटेड सीएनजी भी मिलेगी। सीएनजी में तो माइलेज अच्छी होगी ही, पेट्रोल में भी टाटा हमेशा माइलेज का ध्यान रखती है। उम्मीद है कि यह 18 से 20 किमी प्रति लीटर के आसपास दे पाएगी। आधिकारिक न्यूज के मुताबिक यह 13 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। कीमत बेस मॉडल लगभग 6500 से शुरू होकर टॉप मॉडल 11 लाख तक जा सकता है। हमारी दूसरी कार है टोयोटास। नाम में ही कुछ तेजी और रफ्तार सी है। टोयोटा की कारों पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं और वीजे भी कुछ ऐसी ही आने वाली है। यह कोई आम कार नहीं बल्कि एक स्टाइलिश एमपीवी है जो फैमिलीज के लिए परफेक्ट साबित हो सकती है। इसका डिजाइन बहुत मॉडर्न और स्लीक है। एलईडी डीआरएल क्रोम का सही इस्तेमाल और शार्प कैरेक्टर लाइंस इसे एक प्रीमियम लुक देती है। एमपीवी होने के नाते इसमें प्रैक्टिकलिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन डिज के मामले में कोई समझौता नहीं। यह ऐसी दिखती है जैसे एक एसयूवी और एमपीवी का परफेक्ट मिक्सचर हो। टोयोटा हमेशा से भरोसेमंद और आरामदायक कार्स के लिए जानी जाती है और वीओएस में भी आपको यही सब मिलेगा। एक बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर के लिए फुली डिजिटल डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा। इसमें आपको एडीएस के कुछ लाइटर फीचर्स मिल सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग, रूफ माउंटेड एसी वेंट्स। वीओएस में हमें टोयोटा का जाना माना और भरोसेमंद इंजन देखने को मिलेगा। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड जो अच्छी परफॉर्मेंस और शानदार माइलेज का कॉम्बिनेशन देगा। उम्मीद है कि यह 18 से 22 किमी प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है। इसका लॉन्च 26 मार्च के मध्य में होने की उम्मीद है। अनुमानित कीमत 12 लाख से 17 लाख के बीच हो सकती है। हमारी तीसरी कार निसान गिट का डिज मैग्नाइट से प्रेरित हो सकता है, लेकिन यह और ज्यादा बोल्ड और मस्कुलर होगी। सामने से इसकी बिग वी मोशन ग्रिल, स्प्लिट हेडलाइट डिज और दमदार बम्पर इसे एक इंप्रेसिव रोड प्रेजेंस देगा। निसान अपनी कार्स में वैल्यू फॉर मनी फीचर्स देने के लिए जानी जाती है और जीवित भी इसमें पीछे नहीं हटने वाली। बिग साइज फ्लोटिंग टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 360 डिग्री कैमरा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। निसान इट्स में भी मेगाइट वाले इंजन ऑप्शंस मिलने की संभावना है। यानी आपको मिलेगा 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो बेहतर पीएस की पावर देगा। माइलेज की बात करें तो आप इसे 18 से 20 किमी प्रति लीटर की उम्मीद कर सकते हैं। निसान इट फरवरी 2026 तक भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित कीमत 7,500 से 10 लाख के बीच हो सकती है। चौथे नंबर पर है वॉल्क्सवैगन टा। यह एक प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी होने की उम्मीद है। प्रीमियम और अंडरस्टेटेड एलिगेंस टा का डिज वॉल्क्सवैगन की पहचान को बरकरार रखेगा। वॉल्क्सवैगन टा के इंटीरियर्स आपको लग्जरी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन अनुभव देंगे। केबिन के अंदर प्रीमियम मटेरियल्स का इस्तेमाल होगा जो इसे एक अपम मार्केट फील देगा। वॉल्क्सवैगन टा में हमें कंपनी के जाने माने टीएसआई पेट्रोल इंजन मिलेंगे जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं। 1.0 लीटर टीएसआई पेट्रोल और 1.5 लीटर टीएसआई पेट्रोल। भले ही यह प्रीमियम कार है, फिर भी उम्मीद है कि यह 15 से 18 किमी प्रति लीटर का सम्मानजनक माइलेज दे पाएगी। वॉल्क्सवैगन टीआर के भारत में 2026 की पहली छमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित एक शोरूम कीमत 14 लाख रुपए से शुरू होकर 22 लाख रुपए तक जा सकती है। हमारी लिस्ट की 5वीं कार है सुजुकी एतर। मारुति सुजुकी अब ईवी मार्केट में भी अपना डंका बजाने को तैयार है। ई विटर का डिज एक ईवी होने के नाते पेट्रोल ग्रैंड विटारा से जरा अलग और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा। इसमें एक क्लोज्ड या सेमी क्लोज्ड ग्रिल होगी, एरोडायनेमिक एलिमेंट्स। ईवी सिर्फ एक कार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी का एक नया संगम होगी। उम्मीद है कि इसमें 50 से 60 वाट आवर का बैटरी पैक होगा। एक सिंगल चार्ज पर यह 400 से 500 किमी की रेंज दे सकती है। डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। सुजुकी एतर के भारत में 2026 के फरवरी तक लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित एक शोरूम कीमत 18 लाख रुपए से शुरू होकर 25 लाख रुपए तक जा सकती है। छठे नंबर पर है
वह कार जिसने भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की पहचान बनाई, हमारी प्यारी हमारी पुरानी डस्टर। अब रेनॉल्ट इसे बिल्कुल नए अवतार में वापस ला रही है और इस बार तो यह और भी जबरदस्त होने वाली है। नए जनरेशन की डस्टर का डिज ग्लोबल स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से होगा जो इसे और ज्यादा मॉडर्न और मस्कुलर बनाएगा। सामने की तरफ सिग्नेचर वाई शेप एलईडी डीआरएल होंगी जो इसे एक डिस्टिंक्टिव और फ्यूचरिस्टिक लुक देंगी। पुरानी को कई लोग उसके बेसिक इंटीरियर्स के लिए जानते थे, लेकिन नए जनरेशन में रेन ने इस पर बहुत काम किया है। मॉडर्न इंटीरियर, बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड सीट्स। नए डस्टर में हमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो केजी और मैग्नेट में आता है, या फिर रेनॉल्ट का नया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी आ सकता है। उम्मीद है कि यह 16 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे पाएगी जो इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा है। रेनॉल्ट डस्टर 2026 के जनवरी में लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से 18 लाख के बीच हो सकती है। 7वें नंबर पर है होंडा WRV। नई आरवी का डिजाइन पहली वाली से बिल्कुल अलग होगा। यह एक प्रॉपर एसयूवी होगी जिसमें बोल्ड लाइंस और मजबूत स्टंस होगा। एक बिग साइज, एग्रेसिव ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलैम्प्स और एक मस्कुलर बम्पर। होंडा हमेशा अपनी कारों की रिलायबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है और नई आरवी में भी आपको यही सब मिलेगा। स्पेसियस केबिन, 8 इंच या 10.2 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस के साथ आएगा। डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले सुरक्षा के लिए इसमें होंडा सेंसिंग सूट के कुछ एडीएस फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे लेन कीप असिस्ट, कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ। होंडा WRV में हमें होंडा का जाना माना और भरोसेमंद 1.5 लीटर IVTEC पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो होंडा सिटी में आता है। उम्मीद है कि यह 17 से 20 किमी प्रति लीटर का माइलेज दे पाएगी। होंडा WRV 2026 के अप्रैल तक लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 8 लाख से 13 लाख के बीच हो सकती है। 8वें नंबर पर है स्कोडा का फेसलिफ्ट। केज के फेसलिफ्ट का डिज मौजूदा मॉडल की शार्पनेस को बरकरार रखेगा, लेकिन कुछ छोटे मोटे बदलावों के साथ जो इसे एक फ्रेश लुक देंगे। स्कोडा की सिग्नेचर ग्रिल में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है जो इसे और भी अग्रेसिव और प्रीमियम लुक देगा। स्कोडा हमेशा से अपनी कारों में क्वालिटी और फीचर्स का ध्यान रखती है और कुछ लिफ्ट में यह एक्सपीरियंस और बेहतर होगा। केबिन के अंदर मटेरियल्स की क्वालिटी और फिनिशिंग में और सुधार देखने को मिल सकता है जो इसे और प्रीमियम फील देगा। केज के लिफ्ट में इंजन ऑप्शंस में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है क्योंकि मौजूदा TSI इंजन बहुत पॉपुलर और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। 1.0 लीटर TSI पेट्रोल और 1.5 लीटर TSI पेट्रोल। उम्मीद है कि यह 15 से 18 किमी प्रति लीटर का सम्मानजनक माइलेज दे पाएगी जो इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत अच्छा है। स्कोडा फेसलिफ्ट 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख से 20 लाख के बीच हो सकती है। और अब आती है हमारी नवीन कार Hyundai Palace 8। पालिस का डिज इतना विशाल और इम्पोजिंग है कि सड़क पर जब यह निकलती है तो लोग देखते हैं। Hyundai की सिग्नेचर कैस्केडिंग ग्रिल जो अब और ज्यादा विशाल और क्रोम फिनिश्ड होगी। सामने की तरफ वर्टिकली स्टैक्ड एलईडी DRLS जो इसे एक डिस्टिंक्टिव और मॉडर्न लुक देती है। पूरी कार में बोल्ड, शार्प और क्रोम एक्सेंट वाली लाइंस है। प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री, सॉफ्ट टच मटेरियल्स, वुड और मेटल एक्सेंट्स, सब कुछ आपको लग्जरी फील देगा। कुछ वेरिएंट्स में बीच की रो में कैप्टन सीट्स मिलेंगी जो आपको और भी लग्जरी और कंफर्ट देंगी। पैलिसेड एक बिग साइज और भारी कार है तो इसमें एक दमदार इंजन की उम्मीद करना जायज है। 2.2 लीटर टर्बो डीजल। यह इंजन पैलिसेड को अच्छी पावर और टॉर्क दे सकता है। इतनी बड़ी और पावरफुल कार से बहुत ज्यादा माइलेज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अनुमान है कि यह 10 से 12 किमी प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है। Hyundai Palisade 2026 के मध्य या अंत तक लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 40 लाख से 55 लाख के बीच हो सकती है। और हमारी लिस्ट की आखिरी लेकिन सबसे शानदार एंट्री AMG Matrix 10 AMG। हेक्टर और ग्लॉस्टर के बाद स्टोर AMG की फ्लैगशिप एसयूवी होगी जो आपको लग्जरी टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन देगी। AMG Mudsen का डिजाइन बहुत सोफिस्टिकेटेड और फ्यूचरिस्टिक होगा जो इसे रोड पर एक अलग ही पहचान देगा। AMG Mudsen के इंटीरियर्स आपको टेक्नोलॉजी और लग्जरी का एक बेहतरीन अनुभव देंगे। विशाल वर्टिकल टच स्क्रीन, ड्राइवर के लिए फुली डिजिटल और हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, AMG की सबसे एडवांस्ड ADAS टेक्नोलॉजी जिसमें ट्रैफिक जाम असिस्ट, एक्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट और भी बहुत कुछ होगा। सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, लेदर सीट्स, वुड और मेटल एक्सेंट्स, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स, कैप्टन सीट्स। AMG स्टोर में एक पावरफुल इंजन की उम्मीद है जो इसकी लग्जरी और साइजेस को मैच कर सके। 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो अच्छी पावर और टॉर्क देगा। इतनी बड़ी और पावरफुल एसयूवी से 10 से 13 किमी लीटर का माइलेज मिल सकता है। AMG मर्ज स्टोर 2026 के मार्च में लॉन्च हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 35 लाख से 50 लाख के बीच हो सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी 2026 में आने वाली टॉप 10 कारों की लिस्ट। उम्मीद है आपने भी इन कार्स के सपने देखना शुरू कर दिया होगा। कोई तो होगी इनमें से जो आपके दिल में घर कर गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और उस घंटी वाले आइकन को भी दबा दो ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डाले आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी राइड एंजॉय करते रहो और सुरक्षित रहो। टाटा, बाय बाय।